नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया के अद्भुत और रहस्यमयी स्थलों की खोज में ले चलते हैं। आज हम आपको एक ऐसी जगह पर ले चलेंगे जो अपनी रहस्यमयी खूबसूरती और अद्वितीय विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, हम बात कर रहे हैं मणिपुर की लोकटक झील की, एक ऐसी झील जिसके बारे में कहानियां और रहस्यों का अनंत सिलसिला है। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं और लोकटक झील के गहरे रहस्यों का पर्दाफाश करते हैं। लोकटक झील का परिचय। लोकटक झील मणिपुर राज्य के इम्फाल जिले में स्थित एक अनोखी जलराशि है जो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील मानी जाती है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 287 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे न केवल क्षेत्रफल में बड़ा बनाता है बल्कि इसकी विविध पारिस्थितिकी तंत्र के कारण भी प्रमुख बनाता है। झील का केंद्र और इसका आंतरिक भाग विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है, जहां आप पाएंगे हजारों तैरते हुए आइलैंड्स, जिन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। लोकटक झील ब्रह्मपुत्र नदी की एक शाखा पर स्थित है और इसका जल स्रोत विभिन्न छोटे छोटे नदियों और नालों से प्राप्त होता है। इस झील की विशेषता इसकी प्राकृतिक संरचना और पारिस्थितिकी है। झील का सबसे अद्वितीय पहलू इसके फुमदी हैं। ये तैरते हुए आइलैंड्स, जो मिट्टी, घास और पेड़ों के मिश्रण से बनते हैं, पानी के ऊपर स्थिर रहते हैं और झील की सतह पर एक हरी चादर की तरह फैले हुए हैं। फुमदी की उपस्थिति झील के पारिस्थितिकी तंत्र को संपूर्ण रूप से बदल देती है। इन तैरते हुए आइलैंड्स पर विविध प्रकार की वनस्पतियां उगती हैं, जैसे कि पानी की लिली, विभिन्न जल पौधे और छोटे छोटे झाड़ियां। ये फुमदी झील के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये जलवायु परिवर्तन और मौसम के उतार चढ़ाव के प्रति झील की रक्षा करते हैं। इन फुमदी के कारण झील का जल स्तर और पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर रहता है। लोकटक झील के आसपास की हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य अवर्णनीय है। झील के किनारे पर हरियाली से घिरे हुए क्षेत्रों में स्थानीय गांव बसे हुए हैं, जहां परंपरागत मणिपुरी जीवन शैली की झलक मिलती है। ये गांव झील की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं और स्थानीय जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। झील की सुंदरता और इसके वातावरण ने यहाँ की संस्कृति और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित किया है। जलवायु और मौसम। लोकटक झील की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें गर्मी, वर्षा और ठंडी के मौसम के अनुसार बदलाव होते हैं। मानसून के मौसम में झील का जल स्तर बढ़ जाता है और फुमदी का आकार भी बदलता है। सर्दियों में झील का वातावरण ठंडा और सुखद रहता है, जो पर्यटकों के लिए आदर्श समय होता है। गर्मियों में तापमान बढ़ता है और झील की सतह पर जलवायु के बदलाव के कारण फुमदी का स्थान और आकार बदलता है। पारिस्थितिकी तंत्र। लोकटक झील का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत विविधतापूर्ण है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जल पक्षी, जलीय जीव और वनस्पतियां पाई जाती हैं। झील में जीवित वनस्पतियों और जीवों के कारण यह क्षेत्र पक्षी प्रेमियों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आदर्श स्थान बन जाता है। इसके अलावा झील का जल अनेक प्रकार के मछलियों और जलीय जीवों का घर है, जो स्थानीय पारंपरिक मछुआरों के लिए भी महत्वपूर्ण है। लोकटक झील न केवल एक अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि इसके रहस्यमय फुमदी और विविध पारिस्थितिकी तंत्र भी इसे एक अद्वितीय और आकर्षक स्थल बनाते हैं। इस झील का हर कोना और हर लहर एक नई कहानी बुनती है, जो इसे एक अनूठा और रहस्यमय स्थल बनाती है। फुमदी का रहस्य। फुमदी लोकटक झील के भीतर प्राकृतिक रूप से बनने वाले तैरते हुए आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड्स विशेष रूप से पेड़ों, पौधों, घास और मिट्टी के मिश्रण से बने होते हैं। फुमदी की सतह पर घास और जल पौधे उगते हैं, जो उन्हें एक स्थिरता प्रदान करते हैं। ये आइलैंड्स पानी के ऊपर तैरते हैं और झील के विभिन्न हिस्सों में चल सकते हैं।
वैज्ञानिक इस बात को लेकर अभी भी आश्वस्त नहीं हैं कि फुंदी का निर्माण किस प्रकार होता है और कैसे ये स्थिर रहते हैं। हालांकि उनका आकार और स्थिति मौसम, जल स्तर और स्थानीय वनस्पति पर निर्भर करती है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। लोकतक झील के फुंदी पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 40 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की वनस्पति और जीव जंतु बहुत विविधतापूर्ण हैं। यहाँ पर मणिपुर का राज्य पशु संगाई हिरण पाया जाता है, जिसे नृत्य करता हुआ हिरण भी कहा जाता है। संगाई की विशेषता उसके शानदार सींग हैं, जो साल भर में बदलते हैं। इस उद्यान में और भी कई वन्य जीव जैसे कि किंगफिशर, बत्तखें और विविध प्रकार की जल पक्षी भी पाई जाती हैं। यह उद्यान प्राकृतिक और जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोकतक झील से जुड़ी मान्यताएं। लोकतक झील को लेकर स्थानीय लोगों के बीच कई धार्मिक मान्यताएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि झील के पानी में देवी देवताओं का वास है और यह पानी अत्यंत पवित्र माना जाता है। हर साल झील के किनारे पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार आयोजित किए जाते हैं, जिसमें स्थानीय लोग पूजा अर्चना करते हैं। एक प्रसिद्ध त्योहार हौसिन है, जिसमें स्थानीय लोग जल में तैरती पूजा सामग्री और फूल चढ़ाते हैं। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि झील के पानी में औषधीय गुण होते हैं, जो त्वचा और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। पर्यटन और यात्रा टिप्स। अगर आप लोकतक झील की यात्रा करना चाहते हैं, तो यहाँ कुछ यात्रा टिप्स हैं जो आपके अनुभव को और भी खास बना सकते हैं। इम्फाल से लोकतक झील तक पहुँचने के लिए आप टैक्सी, बाइक या कैब का उपयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा समय यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च तक होता है, जब मौसम ठंडा और सुखद रहता है। झील पर बोट राइड्स का आनंद लें और फुंदी के अद्वितीय दृश्यों का अनुभव करें। स्थानीय बाजारों में जाकर मणिपुरी कला और शिल्प का आनंद लें। आप यहाँ के सांस्कृतिक आयोजनों और प्रदर्शनियों में भी शामिल हो सकते हैं, जो मणिपुरी संस्कृति की गहराई को समझने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, यह था लोकतक झील का रहस्य और उसकी अद्भुत सुंदरता का एक विस्तृत परिचय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आपने इस यात्रा का आनंद लिया हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे अगले रोमांचक वीडियो के बारे में जान सकें।